बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयाती खैरुल लकुम व वफ़ाती खैरुल लकुम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मअय फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। बरादरान ज़ी वक़ार और सामीन मोहतरम, आज हम सब ज़िक्र खैर करने और सुनने के लिए बैठे हैं आमना के लाल का और अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम का। लेकिन सवाल ये है कि क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर जामिया फ़ारूक आज़म में हो रहा है? क्या आमना के लाल का ज़िक्र खैर सिर्फ लाहौर में और पंजाब और पाकिस्तान में हो रहा है? क्या आमना के लाल और मक्का के दुर्रे यतीम का ज़िक्र खैर दुनिया के 6 बर्रे आज़मों में हो रहा है? क्या आमना के लाल और अम्बिया के इमाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद हो रहा है? का नहीं, जब ये कायनात वजूद में नहीं आई थी उस वक्त भी आमना के लाल का जिक्र जारी व सारी था। सुभान अल्लाह कहें। और जब ये कायनात फना के घाट उतर जाएगी तब भी आपका जिक्र बाकी रहेगा। आप अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक बेटे अता फरमाए जिनका नाम है हज़रत शाइया अलैहिस्सलाम। उनकी तरफ अल्लाह ताला ने वही भेजी, औहल्लाहु इला शाइया अलैहिस्सलाम या समाउ अनसिती। तवज्जो करेंगे, मोहब्बत से सुनेंगे तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। लेकिन आप ज़रा तसव्वुर करें कि अल्लाह बात कर रहा है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शाइया अलैहिस्सलाम से, तो कायनात की इब्तिदा ही में आपका जिक्र शामिल है। तो खूबसूरत हदीस कुदसी है, औहल्लाहु इला शाइया अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने शाइया अलैहिस्सलाम की तरफ वही की और इरशाद फरमाया, या समाउ अनसिती, ए आसमान तो खामोश हो जा, व या अर्ज़ इस्माई, ए ज़मीन तू भी तवज्जो के कान से सुन। इन्नल्लाह युरीदु अन युदब्बिरा अमरन, अल्लाह एक अमर की तदबीर करना चाहता है। व यक़ज़िया शानन, और अपनी एक शान का इजहार करना चाहता है। क्या चाहता है? युहव्विल अर्रीफ़ा इलल फलात, अल्लाह जंगलों में आबादियाँ लाना चाहता है। वन निअमत फ़िस सहरा, और सहराओं में नीमतें डालना चाहता है। वल मुल्क फ़िर रुआत, और चरवाहों को अल्लाह बादशाहत अता करना चाहता है। अल्लाह क्या चाहता है? युरीदु अन यबअसा नबिय्यम मिनल उम्मिय्यीन, ए आदम के बेटे शाइया, मैं चाहता हूँ मैं एक ऐसा नबी भेजूँ, लैसा बिफज़्जिन वला सख़ाबिन वला गलीज़िन वला सख़ाबिन फ़िल अस्वाक़, जो नबी नरम ज़ुबान वाला होगा और जो गालम गलोच करने वाला नहीं होगा, और वो नबी ऐसा नबी होगा कि अजअलुस सकीनत लिबासहु, वकार मैं उस पैगंबर का लिबास बनाऊंगा। वल बिर्र शिआरहु, और नेकी मैं उस पैगंबर की पहचान बनाऊंगा। वस्सिद्क़ वल वफ़ा तबीअतहु, और सच और सफाई उसकी तबीयत बनाऊंगा। वल अदल सीरतहु, और अदल को उस पैगंबर की सीरत बनाऊंगा। वल हक़ शरीअतहु, और हक़ उसकी शरीयत बनाऊंगा। अहदी बिही बादज़्ज़लाला, लोग जहालत के घटाटोप अंधेरों में, गुमराही के अंधेरों में डूब चुके होंगे, उसके ज़रिए से मैं हिदायत के चिराग रोशन करूँगा। वअल्लिमु बिही बादल जहाला, लोग जहालत के अंदर टामक टोइयाँ मार रहे होंगे, मैं उसके ज़रिए से इल्म के चिराग रोशन करूँगा। अरफ़अु बिही बादल खमाला, वो पैगंबर जो मैं सबसे आखिर में भेजूँगा, ए आदम के बेटे, उसके ज़रिए से गिरे पड़े लोगों को मैं इज़्ज़तें अता करूँगा। और वारिफु बिही बादन नकीरा, लोग अपने खालिक को मालिक को भूल चुके होंगे, वो उसके ज़रिए से मैं अपना तारुफ करवाऊँगा।
और ये 70 जुमलों पर मुश्तमिल लंबी हदीस है, उसके 2 जुमले और शामिल करके मैं आगे बढ़ता हूँ। तो फरमाया कि मैं उसके ज़रिए अस्तनक़िज़ु बिही फ़िआमन अज़ीमतम मिनल हलका, उसके ज़रिए से एक बहुत बड़ी तादाद को जहन्नम की आग से बचाऊँगा। उम्मतहु खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, उस नबी को जो सबसे आखिर में आएगा, ए आदम के बेटे मैं ऐसी उम्मत अता करूँगा जो सबसे बेहतरीन उम्मत होगी। या अमरून बिल मारूफ़ी व यनहौना अनिल मुनकर, जो लोगों को नेकी का हुक्म करेगी और बुराई से मना करेगी। युकब्बिरून अला कुल्li शरफ़, और बुलंदियों पे चढ़ते हुए वो अल्लाहु अकबर कहेंगे, और नीचे उतरते वक्त सुबहान अल्लाह उनकी ज़ुबानों पे जारी और तारी होगा। व अनाजीलुहुम फ़ी सुदूरिहिम, और उनके छोटे छोटे बच्चों के सीनों में मैं अपना कुरान महफूज कराऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर इस कायनात की इब्तिदा से ही जारी है, और जब ये कायनात ख़त्म हो जाएगी तब भी आपका जिक्र मुबारक इंशाअल्लाह जारी व सारी रहेगा। तो अल्लाह ताला ने आपको इंतहाई ऊंची शान अता फरमाई, बरकत वाला मकाम अता फरमाया, आपका वजूद ही बाबरकत है। अल्लाह ने आप पर जो किताब उतारी उसे कहा इन्ना अंजलना किताबुन अंजलनाहु इलैका मुबारकुन, ए मेरे महबूब हमने जो आप पर किताब उतारी है वो बरकत वाली है। तो आप पर जो किताब उतरी वो बरकत वाली है, आपकी किताब बरकत वाली, आपका खिताब बरकत वाला, आपकी ज़ात बरकत वाली, आपकी बात बरकत वाली, और आपकी जमात बरकत वाली, आपकी सिफात बरकत वाली। हज़रत हलीमा जब बच्चा लेने के लिए आई तो उनकी सवारी कमज़ोर होने की वजह से सबसे आखिर में मक्का में दाखिल हुई, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जाने लगी उनकी सवारी सबसे आगे बढ़ गई। तो औरतें और दाइयाँ हैरान होकर पूछती हैं हलीमा ये क्या हुआ? का सवारी बदल ली है? का नहीं, सवारी वही है, सवार बदल गया है। तो बैठते ही सवारी के अंदर बरकत दाखिल हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुंचते हैं और वहां जाकर हजरत हलीमा की बकरियों के थनों में दूध नहीं, लेकिन इतना दूध आ जाता है कि घर के सारे बर्तन भर जाते हैं। लोग कहते हैं तुम भी अपनी बकरियों को जाकर वहां चराओ जहां हलीमा अपनी बकरियों को चराती है, लेकिन वहाँ चराने के बावजूद भी उनकी बकरियों के थनों में दूध नहीं आता, इसलिए कि ये बरकत चरागाह की तो नहीं थी, ये तो उस आमना के लाल की बरकत थी, आने वाले मासूम बच्चे की बरकत थी, जो बरकत वाला वजूद लेके आया था, जिसको शायर ने कहा कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें, जहाँ जहाँ से वो शफीए आसियाँ गुजर गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अल्लाह ने बरकत का सबब बनाया। एक सहाबी हजरत अबू जैद अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हो, उनकी 100 साल से ज़्यादा उम्र हो गई और उनकी दाढ़ी के बाल सफ़ेद, बाकी सारे जिस्म के बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन सर के बाल उनके काले। जो भी उनको देखता हैरान हो जाता और पूछता हजरत अबू जैद ये क्या है? आपके जिस्म के बाकी बाल तो सफ़ेद हो गए लेकिन सर के बाल काले हैं। वो बताते कि मेरे पैदा होने पर मेरी माँ मुझे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सर पे हाथ फेरा, वह मेरे लिए बरकत की दुआ की, वदआली बिल बरका, और ये उसका नतीजा है। अब मैं मर तो सकता हूँ लेकिन मेरे सर के बाल सफ़ेद नहीं हो सकते कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बरकत वाला यहाँ हाथ लग गया है। लोग बीमार होते, किसी को वरम होता, किसी को बुखार होता, उनके पास दम करवाने के लिए आते, हजरत अबू जैद रज़ी अल्लाह अन्हो अपनी उंगली पर लुआब लगाते और उसे सर पर रखते, और सर पर रखने के बाद हाथ को हटाते और दुआ करते कि अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दस्ते मुबारक की बरकत से इसको शिफा अता फरमा दे। फिर वरम पर हाथ फेरते, उसको आराम आ जाता।
बीमार पर हाथ फिरते उसको शिफा नसीब हो जाती। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक की बरकत थी कि आपने उनके सर पे हाथ रखा, उनके बाल कभी काले ना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खादिम हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहू व वलदहू, ए अल्लाह इनके माल में इजाफा कर दे और इनकी औलाद में इजाफा कर दे। और उनके दोते पोते कितने ही औलाद, सैकड़ों औलादें पैदा हो गईं और 100 साल से ऊपर उनकी उम्र चली गई और उसके बावजूद अल्लाह ताला ने उनको सेहत भरी जिंदगी अता फरमाई। तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत थी कि हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के को माल भी अल्लाह ने इतना दिया जो गिनती और शुमार में न आ सकता था। और वो बाग खजूर का लगाते तो बाकी फल खजूर साल में एक मरतबा फल उठाती। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु का खजूर का फल साल में 2 मरतबा फल उठाता। इसलिए कि अल्लाह के पैगंबर की दुआ की ये बरकत है कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको ये अता फरमा दिया, माल भी कसरत से अता किया, औलाद भी कसरत से अता की। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख लगी है। आपने फरमाया तुम्हारे पास क्या है? कहा, या रसूलल्लाह गिनती की 21 खजूरें हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बहुत अच्छा, 700 सहाबाए किराम मौजूद हैं और सब खाने की तलब में हैं और खाना है नहीं। आपने फरमाया अबू हुरैरा अपनी 21 खजूरें लाओ। उस 21 खजूरें लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ उन खजूरों पर फेरा और हथेली में हाथ डालकर उस थैली से निकाल कर खजूरें खिलाते रहे और कहा 10-10 करके आते रहो और खजूरें खाकर जाते रहो। 700 सहाबाए किराम ने 21 खजूरों में से खाया, सैर हो के खाया और खजूरें फिर भी बाकी रहीं। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो खजूरें ख़त्म न हुई। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का 2.5 साल का दौर आया और वो खजूरें उसी तरह बाकी रहीं। हजरत अबू हुरैरा उससे खाते भी रहे और लोगों को खिलाते भी रहे। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का 10 साल का दौरे हुकूमत आया, उसमें भी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु उन 21 खजूरों में से खुद भी खाते रहे और हजारों लोगों को भी खिलाते रहे। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे हुकूमत 12 साल दौरे हुकूमत आया और उसके अंदर भी वो खजूरें खाते और खिलाते रहे। और जब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वक्त आया और मुनाफिकीन ने मदीने पर हमला किया और लोगों के घरों के अंदर से चीजें भी चुराई, उस वक्त हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर के दूसरे सामान के साथ उनकी खजूरों की ये हथेली भी गुम हुई। लेकिन आप अंदाजा करें 21 खजूरें और कितने साल, 21 साल से ज्यादा उनकी बरकत जारी और सारी है। हजारों नहीं लाखों इंसानों ने उसमें से खाया, लेकिन वो 21 खजूरें क्यों खत्म ना हुई? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बरकत वाला हाथ उनके ऊपर लग गया था। इसको कह रहे हैं कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें, जहां जहां से वो शफीए आसियां गुजर गया। जिस चीज पर आपका हाथ पड़ा, आपका लुआबे दहन लगा, अल्लाह ताला ने उसे बाबरकत बना दिया। और ग़ज़वा खंदक में सहाबाए किराम खंदकें खोद रहे हैं और भूख का ये हाल है कि सहाबाए किराम ने एक एक पेट पर पत्थर बांधा हुआ है, फिर भी अज़म और जिहाद का पैकर बनकर वो लगे हुए हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, या रसूलल्लाह भूख की वजह से हमने तो पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पेट हटाया तो सहाबाए किराम ने देखा कि अल्लाह के पैगंबर ने तो 2 पत्थर बांधे हुए हैं। इतने में हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि बाकी सारे लोग तो भूखे हैं, चलो मैं अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तो कर लूं, आपके लिए खाना बनाऊं। घर में आए, अपनी बीवी को कहा, अरे अल्लाह की बंदी, सब लोगों का भूख से बुरा हाल है, हम सबको तो नहीं खिला सकते, 1500 सहाबा हैं, तो हम
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना तैयार करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना तैयार किया। बीवी को कहा तुम खाना तैयार करो, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर बुलाता हूँ। आए और आकर हुजूर अलैहिस्सलाम के कान में कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ आपके लिए खाना बनाया है, आप तशरीफ ले आए मेरे घर में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, ऐ लोगो आओ, जाबिर ने तुम सब की दावत की है। सुभान अल्लाह कहें। 1500 सहाबाए किराम जा रहे हैं। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले परेशान हुए, लेकिन फिर कहा अल्लाह के पैगंबर जा रहे हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह कोई ना कोई बरकत का वसीला बनाएगा। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हजरत जाबिर ने अपनी बीवी को कहा हुजूर नहीं तशरीफ लाए, 1500 सहाबा किराम आए हैं। वो हैरान होकर कहने लगी, जाबिर ये एक बंदे के लिए तैयार किया गया खाना 1500 लोगों को कैसे कैसे पूरा आएगा? कहा जैसे अल्लाह के पैगंबर फरमाएंगे वैसे होगा। चुनाचे हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम को कहा आओ बैठते जाओ और बारी बारी खाते चले जाओ, और उनको हुक्म दिया कि हंडिया का ढक्कन उठाकर नहीं खोलना, बस इसके अंदर से सालन डालते जाओ। वो डालते गए 1500 सहाबा किराम ने वो खाना खा लिया जो एक बंदे के लिए तैयार किया गया था। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक की बरकत थी कि आपने हाथ रखा और वो सहाबा किराम का खाना 1500 लोगों को पूरा आ गया। ये आप अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक की बरकत है। हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर अलैहिस्सलाम की महरम खातून हैं। आप एक दिन दोपहर को उनके यहाँ आराम करने के लिए तशरीफ ले गए और उन्होंने आपके लिए चारपाई बिछाई, चारपाई के ऊपर आपके लिए चमड़ा बिछाया और दोपहर गर्मी का मौसम था। उन्होंने थोड़ी देर बाद देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना जिस्म का बहकर चमड़े पे आ रहा है। उन्होंने शीशी उठाई और उठाकर उस पसीना मुबारक को जमा करना शुरू किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई तो आपने फरमाया माज़ा तस्नईनी या उम्म सलैम, ए उम्म सलैम ये क्या कर रही हो? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बच्चों को खुशबू लगाते हैं, खुद भी खुशबू इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी खुशबू बरकत वाली हम अपने बच्चों के लिए अपने लिए ले रहे हैं। तो आपने फरमाया लक़द असबती, तुमने अच्छा किया। तो इतनी खुशबू उसमें आती थी कि दुनिया की किसी चीज़ में इतनी खुशबू नहीं थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने में थी, आपके दस्ते मुबारक में थी। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मेरे रुखसारों पर फेरे, मुझे ऐसे लगा कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशबू के डब्बे में हाथ डाले हैं और मेरे चेहरे के ऊपर फेर दिए हैं। नाराए तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, अच्छे की जीनत बन रहे हैं। पाकिस्तान के मकबूल मारूफ मसरूफ खतीब पाकिस्तान, मेरे मसलक का फख्र, मेरे मसलक का हुस्न, मेरे मसलक की बहार हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब दिल की अता कराई और खुश आमदीद, अहलन व सहलन, मरहबा कहता हूँ। अल्लाह ताला हजरत का आना अपने बारगाह में कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। मेहमान खुसूसी आ चुके, मैं आखिरी बात करके मैं स्टेज मेहमान खुसूसी के हवाले करूँगा। तशरीफ़ रखें जी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप सब मोहब्बत से इंशाअल्लाह हजरत का बयान सुनेंगे। तो कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें, जहाँ जहाँ से वो शफी आसियाँ गुजर गया। बैठ जाएं सारे साथी, तशरीफ रखें। आखिरी बात, हजरत खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का खिताब दिया था, अल्लाह की तलवार, और वो जिस जंग में भी शामिल होते उस जंग को वो फतह कर लेते। और लोग हैरान होते कि खालिद बिन वलीद का नाम ही फतह की अलामत बन गया। एक मरतबा यरमूक की जंग के अंदर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु जंग लड़ रहे थे कि उनकी टोपी थी जिसको वो पहनकर जंग लड़ा करते थे, और वो टोपी उनको घर में भूल गई और जंग कई दिन से उसका पांसा नहीं पलट रहा था।
आखिर जंग के कमांडर हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु को रसूल पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई और ख्वाब में आपने इरशाद फरमाया, ए अबू उबैदा जाकर खालिद बिन वलीद की मदद करो। तो वो लश्कर लेकर चले। वो कहते हैं हम चल रहे थे कि हमने देखा कि हमारे करीब से एक इंतहाई तेज रफ्तार घुड़सवार गुजरा है और नकाब पोश। हमने समझा कि शायद ये कोई फरिश्ता है। तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने उनके साथ आदमी भेजे कि दौड़ के पूछो ये कौन है। उन्होंने घोड़े दौड़ाए, उनको रोका, का कौन हो तुम? का मैं खालिद बिन वलीद की अहलिया उम्मे हकीम हूँ और मैं उनके पास ये टोपी पहुँचाने जा रही हूँ जो उनकी रह गई। और वो जल्दी से वहाँ पहुँची, उन्होंने टोपी पहुँचाई और जो ही हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वो टोपी पहनी, जंग यरमूक का पासा उलट के रह गया। और इसी जंग यरमूक के अंदर नस्तवार नामी एक पहलवान से हजरत खालिद बिन वलीद का मुकाबला हुआ। उस पहलवान ने हजरत खालिद बिन वलीद को गिरा लिया और आपकी पीठ पर बैठ गया। इस दौरान आपकी टोपी उतर गई। तो आपने अपने साथियों को कहा मेरी टोपी मुझे दे दो। तो लोगों ने टोपी तो पकड़ाई और उसके बाद पहलवान नीचे, हजरत खालिद बिन वलीद ऊपर, और जंग भी हजरत खालिद बिन वलीद ने फतह कर ली। लोगों ने पूछा, ए खालिद, जब आप नीचे थे और दुश्मन आपकी जान को खत्म करना चाहता था, उस वक्त भी आपको टोपी की फिक्र थी? का इसलिए टोपी की फिक्र थी कि इस टोपी की बरकत से अल्लाह मुझे फतह अता करता है। इस टोपी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस बाल हैं और ये बाल ही मेरी फतह का जरिया बनते हैं। तो जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल आप खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फतह का जरिया हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन बरकत का जरिया है, जब आप अलैहिस्सलाम की ज़ात का जरिया है, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, आपकी सिफात और आपका लाया हुआ दीन कितना बड़ा बरकत वाला होगा। तो नियत करें कि इंशाअल्लाह हम सब अपने आप को मुहम्मदी बनाएंगे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे ताकि अल्लाह हमारी ज़िंदगियों को भी बाबरकत बनाए। आमीन कहें। और जामिया फ़ारूक आज़म, जैसा कि आप जानते हैं, आप अहले इलाका हैं, कि अल्हम्दुलिल्लाह बनीन और बनात के लिए बहुत थोड़े से अरसे में मौलाना ने मेहनत करके ये गुलशन सजाया है। और इस गुलशन की आबियारी के लिए आप अहले इलाका ने अपना हिस्सा शामिल करना है। और उसका तरीका क्या है कि आप अपनी औलाद को भेजें, बच्चों और बच्चियों को भेजें। आप उनको भेजेंगे इंशाअल्लाह, ये आपको कुरान सिखाएंगे, दीन सिखाएंगे और आलिम और आलिमात बनाकर इंशाअल्लाह मुआशरे का कीमती फ़र्द बनाकर आपके हवाले करेंगे। अल्लाह ताला जामिया फ़ारूक आज़म को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और इस ज़मीन को वक्फ करने वाले बाबा रोजगार के लिए दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमाए और तमाम ताउन करने वालों की अल्लाह ताला नस्लों और फसलों को बरकतों से माला माल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।